नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिसन बुक क्लब पर। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन रणनीति, शक्ति और प्रलोभन पर पुस्तकों के एक अमेरिकी लेखक हैं। उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, द 50वां लॉ, मास्टरी, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और द डेली लॉज शामिल हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नियम 1, कभी भी गुरु से आगे न निकले। ग्रीन का पहला नियम यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि पदानुक्रम में आपसे ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह व्यवसाय, काम या संगठन में हो, हमेशा यह महसूस कराया जाना चाहिए कि वे श्रेष्ठ हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप उनसे नीचे हैं और उन्हें यह याद दिलाते रहें। अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करना आसान है, लेकिन बहुत आगे न बढ़े और अपने वरिष्ठ को असुरक्षित या अपर्याप्त महसूस न कराएं। ग्रीन का मानना है कि अपने वरिष्ठ को यह महसूस कराना कि वे खुद से भी बेहतर हैं और आपसे भी बेहतर हैं, आपको सत्ता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि आप उन्हें उनकी भूमिका और शक्ति पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह केवल आपकी बदनामी करेगा और आपको पीछे धकेलेगा। नियम 2, दोस्तों पर कभी भी बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। ग्रीन अपने दोस्तों, खास तौर पर अपने करीबी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से सावधान करते हैं। वे बताते हैं कि आपके दोस्त आसानी से ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं और मौका मिलने पर आपको धोखा देने की संभावना ज्यादा होती है। ग्रीन का मानना है कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दुश्मन था उसे साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप अक्सर पाएंगे कि वे आपका भरोसा और सम्मान जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और इस वजह से वे बेहतर सहकर्मी और कर्मचारी बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से डरना चाहिए। और अगर आपको नहीं लगता कि आपका कोई दुश्मन है, तो आपको बाहर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। नियम 3, अपने इरादे छुपाए। तीसरा नियम इस बात पर जोर देता है कि आपको लोगों को अपने इरादों के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। जाहिर है, आपके कार्य आपके इरादों से प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी जाहिर न होने दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब होगा कि वे खुद को तैयार करने में असमर्थ हैं और जब उन्हें प्रतिक्रिया या जवाब देने का समय आएगा तो वे तैयार नहीं होंगे। ग्रीन उन्हें गलत जानकारी देने की सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं कि आप एक अलग दिशा में जा रहे हैं ताकि वे उसमें फंस जाएं। और जब तक आपके इरादे सामने आएंगे, तब तक उनके लिए कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। भाग आए, लोगों को गुमराह करने के लिए लालची वस्तुओं और लालच का इस्तेमाल करें। भाग 2, अपने कामों को छिपाने के लिए धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करें। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। यह पिछले नियम के साथ साथ चलता है, कभी भी जरूरत से ज्यादा न बोलें, कोशिश करें कि जितना हो सके उतना कम बोलें। ग्रीन का मानना है कि बहुत ज्यादा बोलने से आप आलोचना और पूछताछ के लिए खुद को खुला छोड़ देते हैं, साथ ही आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको पछतावा हो। ग्रीन बताते हैं कि शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं, वे अक्सर बातों को अस्पष्ट और खुला रखते हैं। यह डराने वाला और प्रभावशाली दोनों हो सकता है। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अपनी जान देकर इसकी रक्षा करें। हम सभी जानते हैं कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को बना या बिगाड़ सकती है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिष्ठा आपकी शक्ति के लिए बिल्कुल मौलिक है। यदि आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, तो आपके पास प्रभावशाली शक्ति और डराने की क्षमता होगी। हालांकि, यदि आपकी प्रतिष्ठा से समझौता किया जाता है, तो आप कमजोर हो जाते हैं और खुद पर हमला होने का जोखिम उठाते हैं। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा को लचीला और अछूता रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको कोई संभावित समस्या दिखाई देती है, तो उसे संबोधित करें इससे पहले कि वह आपको प्रभावित करे। और सबसे अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, ग्रीन आपको अपने दुश्मनों की कमजोरियों को जानने और उनकी खुद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कानून 6, हर कीमत पर न्यायालय का ध्यान। आपकी प्रतिष्ठा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने रूप रंग पर विचार करें,
दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं। ग्रीन बताते हैं कि आप बस दूसरों के बीच घुल मिल जाना या खो जाना नहीं चाहते। सबसे अलग दिखना, जाना जाना और जितना हो सके उतना ध्यान आकर्षित करना आपके हित में है। अगर इसका मतलब है कि आपको बड़ा और रंगीन अभिनय करना है तो ऐसा करें, या अधिक वांछित ध्यान आकर्षित करने के लिए रहस्य का तत्व जोड़ें। भाग आए, अपने नाम के इर्द गिर्द सनसनीखेज और निंदनीय बातें रखें। खुद पर ध्यान आकर्षित करें। भाग 2, रहस्य का माहौल बनाएं। अपने सारे पत्ते न दिखाएं। नियम 7, दूसरों से अपना काम करवाए, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। 7वां नियम पूरी तरह से काम सौंपने के बारे में है। दूसरे लोगों के पास ज्ञान, बुद्धि, प्रतिभा और कौशल के मामले में देने के लिए बहुत कुछ है। ग्रीन आपको दूसरे लोगों और उनकी पेशकश का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कोई और कर सकता है। काम सौंपने से आप समय बचाएंगे और ज्यादा कुशल बनेंगे। लेकिन यह मत भूलिए, यह जरूरी है कि आप इसका श्रेय लें, यह बताएं कि सारी मेहनत के पीछे आप ही हैं। नियम 8, दूसरे लोगों को अपने पास बुलाएं, यदि आवश्यक हो तो चारा का प्रयोग करें। ग्रीन बताते हैं कि आपको नियंत्रण रखना होगा और दूसरे लोगों को काम करने के लिए मजबूर करना होगा। आपको कठपुतली मास्टर की तरह काम करना होगा। इसे टूटने न दें और दूसरों तक पहुंचें, उन्हें अपने साथ आने के लिए प्रोत्साहित करें। ग्रीन सुझाव देते हैं कि यदि आवश्यक हो तो लालच और चारा का उपयोग करें, फिर एक बार जब वे रुचि दिखाते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उनका मानना है कि आपको हमेशा कार्ड रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, बहस से नहीं। कोई भी क्षणिक विजय जो आप सोचते हैं कि आपने तर्क के माध्यम से प्राप्त की है, वास्तव में एक पायरिक विजय है। आपके द्वारा भड़काया गया आक्रोश और दुर्भावना किसी भी क्षणिक राय परिवर्तन से अधिक मजबूत है और लंबे समय तक चलती है। ग्रीन का मानना है कि दूसरों को समझाने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आपको अपने शब्दों का नहीं, बल्कि अपने कार्यों का उपयोग करना चाहिए। तर्क वितर्क आपकी शक्ति का उपयोग करने का वैध तरीका नहीं है, उनके स्तर तक मत गिरिए। आपको केवल कार्यों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपने प्रभाव और शक्ति को दर्शाने में सक्षम होना चाहिए। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो खुश और भाग्यशाली हों। ऐसा करके आप अपनी खुशी और सफलता को बढ़ाएंगे। अगर आप खुद को दुखी लोगों या ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाते हैं जो आपदा की ओर प्रवृत्त हैं और भावनाओं से प्रभावित हैं, तो आप संभवतः उनके दुख को अपने ऊपर ले लेंगे। दूसरे लोगों की समस्याओं में फंसना बहुत आसान है, इसलिए उनसे पूरी तरह से बचना ही सबसे अच्छा है। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। 11वां नियम उन अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में है जो आप पर निर्भर हैं। ग्रीन बताते हैं कि हमेशा जरूरी और वांछित बने रहना वास्तव में आपकी शक्ति और स्वतंत्रता को बनाए रखने का तरीका है। अगर दूसरे लोग बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं और उन्हें आपके इनपुट की जरूरत नहीं है, तो वे बहुत ज्यादा शक्ति हासिल कर लेंगे। सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ सुनिश्चित करें कि आप उन्हें कभी भी सब कुछ न सिखाएं या उन्हें सब कुछ करने का अधिकार न दें। उन्हें किसी न किसी चीज के लिए आपकी जरूरत है। नियम 12, अपने पीड़ित को निरस्त करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक ईमानदार कदम दर्जनों बेईमानी को ढक सकता है। ईमानदारी और उदारता के खुले दिल के इशारे सबसे संदिग्ध लोगों की भी चौकसी कम कर देते हैं। ग्रीन का कहना है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ईमानदार और खुला होना किसी भी निशान को छिपा देगा और उन सभी समयों को विश्वसनीयता प्रदान करेगा जब आप वास्तव में बेईमान थे। यदि आप चयनात्मक हो सकते हैं और अपनी ईमानदारी को सही समय पर दिखा सकते हैं, तो लोग मानेंगे कि आप वास्तव में भरोसेमंद हैं और आपके लिए उन्हें हेरफेर करने का अवसर खोल देंगे। एक ईमानदार कदम दर्जनों बेईमानी को ढक सकता है। ईमानदारी और उदारता के खुले दिल के इशारे सबसे संदिग्ध लोगों की भी चौकसी कम कर देते हैं। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की कभी अपील न करें। यह अपरिहार्य है कि किसी समय
आपको मदद मांगने की आवश्यकता होगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो ग्रीन आपको सलाह देते हैं कि मदद मांगने के तरीके के रूप में अपनी सहायता या अतीत में किए गए अच्छे कामों का उपयोग करने के प्रलोभन में न पड़े। इसके बजाय ऐसी स्थिति पेश करें जिसमें दूसरे व्यक्ति को भी लाभ का एहसास हो। अगर कोई देख सकता है कि इसमें उनके लिए कुछ है तो उनके सहमत होने की संभावना अधिक है। भले ही उनके लिए कोई स्पष्ट लाभ न हो, फिर भी अपने अनुरोध को इस तरह से पेश करने का प्रयास करें कि उन्हें कुछ लाभ दिखाई दे। नियम 14, मित्र बनकर रहें, जासूस की तरह काम करें। ग्रीन अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। आपको उनकी ताकत, कमजोरियों और उन्हें क्या प्रेरित करता है, यह जानने की जरूरत है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अनिवार्य रूप से एक जासूस के रूप में पेश आना है। इस बीच आप एक जासूस बन रहे हैं। लोगों से जानकारी प्राप्त करना सीखें, सही विषयों पर उनकी जांच करें और सही सवाल पूछना सीखें। आप बहुत सीधे नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि वे यह पता लगाएं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष होने का लक्ष्य रखें। ग्रीन का मानना है कि किसी भी सामाजिक मुलाकात का इस्तेमाल जासूसी के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। यह नियम बहुत सीधा है। ग्रीन आपको यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपके दुश्मन का पूरी तरह से सफाया हो जाए। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे पूरी तरह से कुचल दिए जाए, अन्यथा वे जल्दी से वापस लौट आएंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको जवाबी हमले के जोखिम से बचने की जरूरत है। एक बार जब आप विनाश के लिए अपना रास्ता शुरू कर देते हैं तो रुके नहीं, उन्हें वापस लड़ने का मौका न दें। नियम 16, सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। रहस्य का तत्व बनाने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसा कि ग्रीन ने पिछले नियमों में उल्लेख किया है, और यही बात आपकी उपस्थिति पर भी लागू होती है। आप अक्सर देखे जाने और सुने जाने से बचना चाहते हैं, इससे आप सामान्य और अधिक सुलभ लगते हैं। सामाजिक रूप से अलग हो जाएं और आप देखेंगे कि लोग उत्सुक हैं, वे बात करेंगे और आश्चर्य करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। कानून 17, दूसरों को भय की स्थिति में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। मनुष्य आदत के प्राणी हैं, जिनमें दूसरे लोगों के कार्यों में अपनापन देखने की अतृप्त इच्छा होती है। आपकी पूर्वानुमानितता उन्हें नियंत्रण का एहसास कराती है। स्थिति को बदलें, जानबूझकर अप्रत्याशित बनें। ग्रीन बताते हैं कि मनुष्य के रूप में हम अपेक्षित चीजों की अपेक्षा करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम यह पूर्वानुमान लगाना पसंद करते हैं कि क्या होने वाला है। यदि आप इस तरह से कार्य करते हैं जो असंगत लगता है और लोगों को आपके इरादों के बारे में अनिश्चित बनाता है, तो वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके उद्देश्य और योजनाओं के बारे में न जानना लोगों को अस्थिर महसूस कराएगा और संभवतः आपसे भयभीत करेगा। मनुष्य आदत के प्राणी हैं, जिनमें दूसरे लोगों के कार्यों में अपनापन देखने की अतृप्त इच्छा होती है। आपकी पूर्वानुमानितता उन्हें नियंत्रण का एहसास कराती है। स्थिति को बदलें, जानबूझकर अप्रत्याशित बने। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। ग्रीन बताते हैं कि अपने आसपास एक किला बनाना, अपना खुद का सुरक्षित क्षेत्र बनाना आकर्षक लगता है। लेकिन ऐसा करने से आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं, और ग्रीन बताते हैं कि अलगाव वास्तव में खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपको जिस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है वह सीमित है और उस तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। यह आपकी ओर ध्यान भी खींचता है, अक्सर दूसरों को हमला करने के लिए प्रेरित करता है। आप एक आसान लक्ष्य की तरह लगते हैं, बिल्कुल अकेले और सुरक्षित। ग्रीन बताते हैं कि एक बेहतर रणनीति यह है कि आप अपने आप को सहयोगियों और लोगों से घेर लें, इस तरह ताज आपकी ढाल के रूप में काम कर सकता है। आपके और आपके दुश्मन के बीच बहुत सारे लोग हैं। नियम 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ जुड़ते हैं, सहयोगी या दुश्मन। यह ज्ञान आपको शक्ति देगा। जैसा कि ग्रीन बताते हैं, हर कोई अलग है और आप हर किसी पर एक ही रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जो सभी के लिए सही हो। ग्रीन कुछ खास तरह के लोगों के खिलाफ चेतावनी देते हैं,
जो धोखा दिए जाने पर बदला लेना चाहते हैं और तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि वे संतुष्ट न हो जाएं। ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें आपको अपमानित या धोखा देना चाहिए। कार्रवाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप ठीक से जानते हैं कि आप किससे निपट रहे हैं। नियम 20, किसी से भी प्रतिबद्धता न करें। ग्रीन बताते हैं कि आपकी अपनी स्वतंत्रता को एक ताकत माना जाना चाहिए, न कि एक कमजोरी। किसी व्यक्ति या किसी खास पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध होने के सामान्य जाल में न फंसें। हमेशा अपने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें। स्वतंत्र होने से आप शक्तिशाली स्थिति में आ जाएंगे, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको भर्ती करना चाहेंगे और वे संभवतः आपके लिए बहस करेंगे। यह आपको पूरी शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। भाग आए, किसी से वादा न करें, लेकिन सभी के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। भाग 2, किसी से वादा न करें, झगड़े से दूर रहें। नियम 21, मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख बनो, अपने निशाने से भी अधिक मूर्ख दिखो। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि आपने कुछ बेवकूफ़ी की है या कुछ कहा है। ग्रीन आपको अपने फायदे के लिए स्मार्ट होने की इस जरूरत का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने दुश्मनों और पीड़ितों पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें लगे कि वे स्मार्ट हैं, आपसे भी ज्यादा स्मार्ट। और अगर आप उनके अंदर आत्मविश्वास की यह झूठी भावना स्थापित कर सकते हैं, तो वे आप पर कभी शक नहीं करेंगे। नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। यदि आप कमजोर पक्ष हैं, तो लड़ाई जारी रखने का प्रलोभन है, भले ही यह सिर्फ अपने अहंकार को ठीक करने के लिए हो। हालांकि ग्रीन ऐसी स्थितियों में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। आत्मसमर्पण करके आप खुद को ठीक होने के लिए समय देते हैं। और इस समय में उम्मीद है कि आपके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति समाप्त हो जाएगी, वे समय बीतने पर चिढ़ जाएंगे। उन्हें आप पर हावी होने और आपको हराने देने के बजाय बड़ा व्यक्ति बने और पहले एक तरफ हट जाए। यह एक ऐसा कदम है जिसकी कई लोग उम्मीद नहीं करते हैं और यह आपके पक्ष में काम करेगा। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनके सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित रखकर उन्हें संरक्षित करें। ग्रीन इस बात को खनन के रूपक से समझाते हैं। अगर आपको धन से भरी खदान मिल जाए और आप और भी गहराई से खनन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो आपको और भी ज्यादा धन मिलेगा। हालांकि अगर आप कई अलग अलग खदानों का पीछा करते हैं, जिनमें से सभी में कम धन है, तो आप कम सफल होंगे। ग्रीन बताते हैं कि तीव्रता विस्तार को हरा देती है और यही बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जब आपको शक्ति का कोई स्रोत मिल जाए, तो उसका पीछा करें और उसे जाने न दें। जब एक बेहतरीन स्रोत पहले से ही मौजूद हो, तो दूसरे स्रोत की तलाश में न जाए। नियम 24, आदर्श दरबारी बने। एक आदर्श दरबारी उस दुनिया में पनपता है जहां सब कुछ सत्ता और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। उसने अप्रत्यक्ष कला में महारत हासिल कर ली है, वह चापलूसी करता है, वरिष्ठों के सामने झुकता है और सबसे परोक्ष और शालीन तरीके से दूसरों पर शक्ति का दावा करता है। दरबारीपन के नियमों को सीखें और लागू करें और आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। नियम 25, स्वयं का पुनर्निर्माण करें। समाज आप पर कुछ अपेक्षाएं थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि आपको इन अपेक्षाओं पर अड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की क्षमता है। आप जो बनना चाहते हैं, बन सकते हैं और आप नियंत्रण में हैं। किसी को यह मत बताइए कि आपको कौन होना चाहिए या आपको कैसे काम करना चाहिए। ग्रीन आपको ऐसा व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो ध्यान आकर्षित करे, जो नाटकीय हो और जिसका चरित्र मजबूत और शक्तिशाली हो। नियम 25, स्वयं का पुनर्निर्माण करें। समाज आप पर कुछ अपेक्षाएं थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि आपको इन अपेक्षाओं पर अड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की क्षमता है। आप जो बनना चाहते हैं, बन सकते हैं और आप नियंत्रण में हैं। किसी को यह मत बताइए कि आपको कौन होना चाहिए या आपको कैसे काम करना चाहिए। ग्रीन आपको ऐसा व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो ध्यान आकर्षित करे,
जो नाटकीय हो और जिसका चरित्र मजबूत और शक्तिशाली हो। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको एक सम्मानित और अच्छे व्यवहार वाले नागरिक की छवि बनाए रखनी चाहिए। कभी भी यह एहसास न होने दें कि आपने भ्रष्टाचार या चालाकी से अपने हाथ गंदे किए हैं। आपकी छवि आपकी शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और आपको अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। ग्रीन सलाह देते हैं कि किसी भी ऐसे काम के लिए दूसरे लोगों को दोषी ठहराएं जो अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। कभी भी अपने हाथों को सार्वजनिक रूप से गंदा न करें। भाग आए, अपनी गलतियों को छिपाए, दोष लेने के लिए एक बलि का बकरा रखें। भाग 2, बिल्ली के पंजे का उपयोग करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए गंदा काम करे। नियम 27, पंथ जैसा अनुसरण बनाने के लिए लोगों के विश्वास की आवश्यकता पर खेल। हर कोई यह महसूस करना चाहता है कि वह किसी चीज से जुड़ा हुआ है और हर कोई यह मानना चाहता है कि वह खुद से बड़ा है। ग्रीन बताते हैं कि लोग हमेशा किसी चीज या किसी व्यक्ति का अनुसरण करने की तलाश में रहते हैं, इसलिए उस जरूरत और इच्छा का फायदा उठाए। अनुसरण करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारी उम्मीदों का वादा करें, उत्साही बनें और लोगों को अनुसरण करने के लिए नई व्यवस्थाएं पेश करें। ग्रीन बताते हैं कि लोगों का नेतृत्व करने की कुंजी उन्हें आपके लिए बलिदान करने के लिए कहना है। इस तरह आप अनुसरण करने वालों और विश्वास प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिससे आपके लिए अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। नियम 28, साहस के साथ कार्य शुरू करें। ग्रीन हमेशा इरादे और आत्मविश्वास के साथ काम करने के महत्व पर जोर देते हैं। अगर आप अनिश्चित हैं, तो आपको कभी भी कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। आपके मन में कोई भी संदेह केवल आपके परिणामों में बाधा डालेगा। ग्रीन का मानना है कि साहस आपको बहुत अधिक शक्ति और प्रशंसा दिलाएगा, जितना अनिच्छुक होने से कभी नहीं मिलेगा। आप जो भी गलतियां साहस के कारण करते हैं, उन्हें अधिक साहस के साथ आसानी से सुधारा जा सकता है। नियम 29, अंत तक योजना बनाएं। ग्रीन किसी भी कार्य को शुरू से अंत तक योजनाबद्ध करने की सलाह देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अंतिम लक्ष्य पर पहले से विचार करें ताकि आपको किसी भी संभावित समस्या को पहचानने का अवसर मिले। योजना बनाकर आप आश्चर्य के पहलू को खत्म कर देंगे और हाथ में लिए गए कार्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। कभी भी बिना तैयारी के किसी भी कार्य में प्रवेश न करें, हमेशा अंतिम लक्ष्य को जानें और कुछ कदम आगे के बारे में सोचें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाइए। चाहे आपने किसी काम में कितना भी समय, ऊर्जा और प्रयास लगाया हो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम ऐसे दिखें जैसे वे स्वाभाविक थे। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें, दूसरों को आपके द्वारा दिए गए कार्ड से खेलने दें। किसी को धोखा देते समय आप चाहते हैं कि उन्हें लगे कि उनके पास कोई विकल्प है, उन्हें लगे कि वे नियंत्रण में हैं, जबकि वास्तव में आप नियम बना रहे हैं। यदि आप दो परिणामों के साथ एक विकल्प प्रदान कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद हैं, तो आपके शिकार को लगेगा कि उन्होंने निर्णय लिया है और यह आपके धोखे को खत्म कर देगा। जब तक आप दोनों विकल्पों से लाभान्वित होते हैं, तब तक यह आपके पक्ष में काम करेगा। उन्हें दो बुराइयां पेश करने के विचार पर विचार करें, उन्हें दो बुराइयों में से कम बुराई चुनने का मौका दें। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। ग्रीन बताते हैं कि सच्चाई अक्सर बुरी, नकारात्मक और आमतौर पर बहुत आकर्षक नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि कई मामलों में सच्चाई से बचना बेहतर विकल्प है। लोगों को सच बताने से अक्सर गुस्सा और परेशानी हो सकती है, इसलिए झूठा सच पेश करना बेहतर है, जो अधिक आकर्षक हो। यहीं पर ग्रीन आपको दूसरे लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलने की सलाह देते हैं। विचार करें कि वे वास्तव में क्या सुनना चाहते हैं और उन्हें वही पेश करें। नियम 33, प्रत्येक व्यक्ति के थंबस्क्रू की खोज करें। ग्रीन बताते हैं कि हर किसी में कोई न कोई कमजोरी होती है, दोष रहित होना बिल्कुल असंभव है। दुश्मन को नष्ट करने की कुंजी यह पता लगाना है कि उनकी कमजोरी क्या है। आमतौर पर असुरक्षा और अस्थिर भावनाओं से प्रेरित कमजोरियां कहीं भी पाई जा सकती हैं। एक बार जब आप किसी की कमजोरी का पता लगा लेते हैं, तो उसे पलट दें और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। नियम 34, अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार पाने के लिए राजा की तरह व्यवहार करें। हर किसी ने कहावत सुनी होगी कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए।
खैर, ग्रीन इसे एक कदम आगे ले जाता है। वह समझाता है कि आपको ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। यदि आप शाही, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी व्यवहार करते हैं, तो दूसरे आपका सम्मान करेंगे और आपके साथ लगभग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे कि आप राजा हों। यदि आप नर्वस, सामान्य और शांत व्यवहार करते हैं, तो लोग आपके प्रति अधिक सम्मान नहीं रखेंगे। सम्मान की मांग करें और अपने कार्यों के माध्यम से इसे दर्शाएं। नियम 35, समय की कला में निपुणता प्राप्त करें। समय ही सब कुछ है। ग्रीन सलाह देते हैं कि आप हमेशा खुद को धैर्यवान के रूप में पेश करें और कभी भी जल्दबाजी में न रहें। जल्दबाजी में होने का मतलब है कि आपके पास नियंत्रण की कमी है और आप खुद को या अपने समय को प्रबंधित नहीं कर सकते। सही समय का जासूस बनो, समय की भावना को पहचानो, उन प्रवृत्तियों को पहचानो जो तुम्हें सत्ता तक ले जाएंगी। जब समय अभी परिपक्व न हुआ हो तो पीछे हटना सीखो, और जब समय पूरा हो जाए तो जोरदार प्रहार करना सीखो। नियम 36, उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती, उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। ग्रीन किसी भी समस्या को अनदेखा करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्हें अनदेखा करके आप उन पर ध्यान नहीं देते और अंततः वे गायब हो जाएंगे। वैकल्पिक रूप से, यदि आप समस्याओं को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें मिलने वाला ध्यान उन्हें अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा और चीजें बढ़ने की संभावना है। अपने दुश्मनों से निपटने के दौरान इस बात पर विचार करें, उन्हें ध्यान देने और अनिवार्य रूप से उनकी शक्ति को मजबूत करने के बजाय, आपको उन्हें अनदेखा करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन चीजों के लिए भी यही करें जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते हैं। कभी भी लोगों को यह न बताएं कि आप किसी ऐसी चीज को चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। कोई दिलचस्पी न दिखाएं और आप बड़े, अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह लगेंगे। नियम 37, सम्मोहक दृश्य बनाएं। जैसा कि ग्रीन ने पिछले नियमों में स्पष्ट किया है, आपकी उपस्थिति ही सब कुछ है। ग्रीन आपको आकर्षक छवियों, भव्य कथनों और बड़े हावभावों के साथ अपनी उपस्थिति और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली दृश्यों का उपयोग करें, वे आपकी शक्ति से प्रभावित और चकित हो जाएंगे। ये चश्मा आपके वास्तविक इरादों से ध्यान भटकाने का काम भी कर सकते हैं। नियम 38, जैसा आप चाहें वैसा सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि आप समय के विरुद्ध जाने का दिखावा करते हैं, अपने अपरंपरागत विचारों और अपरंपरागत तरीकों का दिखावा करते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि दूसरों के साथ घुल मिल जाना, उनकी सोच और विचारों को अपनाना ज्यादा बेहतर है। जब तक आप खास तौर पर चुने गए दोस्तों और सहकर्मियों के साथ न हों, जिनके बारे में आपको यकीन है कि वे आपके दृष्टिकोण को समझेंगे, तब तक अपने असली रूप को व्यक्त न करें। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाए। ग्रीन हमेशा शांत रहने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि क्रोध और भावना व्यक्त करने से कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिलने वाला है। भले ही आपका प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन अपना क्रोध व्यक्त कर रहा हो, अगर आप शांत और संयमित रहते हैं तो आप ही पूरी शक्ति और समग्र लाभ वाले व्यक्ति होंगे। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें, उनके अहंकार में वह दरार ढूंढें जिसके माध्यम से आप उन्हें डरा सकें और उनकी डोरी थाम सकें। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। नियम 40, मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। ग्रीन बताते हैं कि जो कुछ भी पाने लायक है, उसके लिए भुगतान करना उचित है, और जो कुछ भी मुफ्त है, वह पाने लायक नहीं है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि मुफ्त में दी जाने वाली किसी भी चीज का आमतौर पर कोई न कोई परिणाम होता है, चाहे वह कोई छिपी हुई जिम्मेदारी हो या भ्रामक चालबाजी। अगर आप सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा हर चीज के लिए भुगतान करते हैं, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप किसी भी तरह के धोखे से बच रहे हैं। मुफ्त चीजों से बचने के अलावा, ग्रीन का मानना है कि आपको हमेशा पूरी कीमत चुकानी चाहिए, कभी भी कीमत पर मोलतोल नहीं करना चाहिए। अपने पैसे के साथ उदार और आत्मविश्वासी होना आपकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नियम 41, किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। ग्रीन मानते हैं कि एक बेहद सफल माता पिता होना या किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाना मुश्किल हो सकता है जो महान और प्रभावशाली था।
यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को उनकी सफलताओं से अभिभूत न होने दें और उनकी छाया में न फंसें। आप अपनी उपलब्धियों और अपनी पहचान के हकदार हैं, आपको बस वैसा ही बनने की जरूरत नहीं है। ग्रीन बताते हैं कि हाँ, आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनसे ज्यादा हासिल करना होगा, लेकिन आप ऐसा करने में सक्षम हैं, और अगर आप अपने तरीके से ऐसा करते हैं तो आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। तरल दिखने और किसी भी परिणाम पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। वह बताते हैं कि आप स्थिरता पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी वास्तव में स्थिर नहीं है। आराम करने से आप केवल खुद को कमजोर करते हैं। निष्कर्ष: चाबी छीनना। ग्रीन के नियमों में कुछ सामान्य विषय वस्तुएं बार बार आती हैं। उपस्थिति के साथ साथ प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। आप जितना संभव हो उतना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना है वह करना चाहिए। भीड़ में घुल मिल न जाए। जितना संभव हो सके दूसरे लोगों के बारे में जानें, उनकी कमजोरियों पर विचार करें और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करें। अपने हाथ साफ रखें और दोष दूसरे लोगों पर मढ़ दें, यह आपकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह साफ रखने के बारे में है। आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आप पर निर्भर रहें। कभी भी दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा शक्ति या ज्ञान न दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।